Okay, my dear, screen is visible. So let's get started. Yes, ma'am. अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, याद है? हम लोगों ने मैम टेंजेंट नहीं, नॉर्मल पढ़ा था। yes, मैम वो उससे पहले हाँ, उससे पहले वाली क्लास में टेंजेंट पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल पढ़ा था और हमने डायरेक्टेड सर्कल पढ़ा था, याद आया? yes, मैम। तो आज बेसिकली एलिप्स खत्म हो रहा है और आज के टॉपिक में एलिप्स में ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। एक तो 4 प्रॉपर्टीज हैं और कुछ प्रॉब्लम्स, लोकस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब बेसिकली जो कंसेप्ट थे वो आपके हो चुके हैं, राइट? yes, सबको? yes, मैम। कल से मैम हाइपरबोला करेंगे। मंडे से, कल तो रिवीजन करेंगे ना? yes, मैम मंडे से। जी जी, हाइपरबोला करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि उस वीक में हाइपरबोला खत्म कर दे हम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने कॉनिक अच्छे से कर लिया तो आपका बेसिकली 4 क्वेश्चन आते हैं कॉनिक में से, तो 4 क्वेश्चन हमारे रेडी हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है डियर, अगर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और आपकी टेंजेंट जो है एक पॉइंट पे टच कर रही है और आपके दोनों डायरेक्ट्रिक्स को कहीं ना कहीं तो कट करेगी, तो मैंने माना कि मेरे एक डायरेक्ट्रिक्स को कट करिए T1 पे और दूसरे कट करिए T2 पे। क्लियर है? yes, मैम। तो जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, वो जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट है वो 90 डिग्री बनाएगा फोकस पे। तो कितने पोर्शन ऑफ टेंजेंट बने? 2 बने, एक T1 P थीटा और एक P1 P थीटा T2। ये दोनों ही मिलके कहाँ एंगल बना रहे हैं? फोकस पे, तो 90 डिग्री के एंगल बन गए। क्लियर है पहली प्रॉपर्टी? yes, मैम। सबको क्लियर है? हाय आनंद, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, फिर से सुनो हमने क्या बात की है कि हमारी जो एक टेंजेंट है, राइट, टेंजेंट जो हमने ड्रॉ की, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और दोनों डायरेक्ट्रिक्स को 2 पॉइंट पे कट करिए, एक T1 पे एक T2 पे, तो ये आपका पोर्शन ऑफ टेंजेंट है। क्या ये? पोर्शन ऑफ टेंजेंट। तो ये पोर्शन ऑफ टेंजेंट जो फोकस पे एंगल बना रहे हैं वो कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? यस मैम। ये पहली प्रॉपर्टी थी, राइट? सबको क्लियर हो गया? yes, मैम। अनुष्का, साक्षी, क्लियर है? yes, मैम। ठीक है, उसके बाद द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड। फोकल कोड कौन सी होती है? द लाइन दैट इंटरसेक्ट द एलिप्स ऑन बोथ द साइड एंड पासिस थ्रू द फोकस, वही होती है फोकल कोड। yes, मैम। तो कहते हैं कि जो टेंजेंट्स होंगी फोकल कोड के एक्सट्रीमिटी से बना के, जो 2 टेंजेंट्स बनेंगी वो कहाँ पे कट करेंगी? वो आपके डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेंगी। क्लियर है ये बात? yes, मैम। सबको? yes, मैम। तीसरी यस मैम। property, ध्यान से सुनना। Feet are perpendicular from foci on any tangent to the ellipse lie on auxiliary circle and the product of their length is equals to base. Auxiliary circle हमने पढ़ा था ना? yes, मैम। क्या होता था auxiliary circle? ये आपका जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर लेके एक नया सर्कल ड्रॉ करना, याद आया? yes, मैम। yes, मैम। ठीक है, तो दे मीन टू से दैट कि अगर आप ये फोकाई, इन्होंने थोड़े दूर ले लिए, बेसिकली यहाँ पे होने चाहिए थे, तो जो आपके जो फोकाई है वहां से जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है आपका किसी भी टेंजेंट पे, यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, ठीक है जी, ये क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बात क्लियर हुई? yes, मैम। सबको बात क्लियर हुई कि जो आपके ऑक्सिलरी सर्कल पे जहां पे टेंजेंट मीट कर रही है, अगर वहां पे कोई परपेंडिकुलर फोकस से ड्रॉ करोगे तो जो उनकी लेंथ होएगी, दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ, उसकी प्रोडक्ट किसके बराबर होएगी माय डियर स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर के। प्रिंस आप लेट हो गए। क्लियर? यस मैम, मैं हॉस्पिटल गया था। ओके ओके, क्या हो गया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? यस मैम। ओके, तो क्या बात समझ आ गई? अभी तक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी थी कि जो टेंजेंट है वो आपने ड्रॉ की,
दोनों डायरेक्ट्रिक्स को कट करिए, जो दो पोर्शन ऑफ टेंजेंट्स हैं जो फोकस पे मिलेंगे, तो एंगल कितना बनेगा फोकस पे? 90 डिग्री। क्लियर है? यस मैम। दूसरी हमने की कि फोकल कोड के एक्सट्रीमिटी से अगर कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो कहाँ जाके मीट करेंगी? डायरेक्ट्रिक्स पे। क्लियर है ये बात भी? राइट। तीसरी आपने करी कि जो आपने कहा जो भी एक एलिप्स था, अगर उसका एक्सिलरी सर्कल बनाओगे तो फोकस से जो टेंजेंट आपकी जा रही है वो टेंजेंट आपके ऑक्सिलरी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, और फोकस से अगर उस मीटिंग पॉइंट पे टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों परपेंडिकुलर्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी डियर स्टूडेंट्स? बी स्क्वायर के। एग्री? यस मैम। क्यों करता है? ठीक है। फिर आपके पास है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे से देखना। रेज emanating from one focus of ellipse after reflection from the ellipse passes to the second focus of that ellipse। क्या बात समझ आई? क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है कि अगर ये आपका एलिप्स है, ठीक है, कोई रे है, अगर आपके एक फोकस से स्टार्ट हो रही है, क्लियर है, तो आपके एलिप्स पे जाके टकराई तो कहां से पास होएगी? दूसरे फोकस से पास हो जाएगी। Yes, ma'am. क्लियर है? दिस इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सबको बात Yes. क्लियर है? यस मैम। मैम एक बार रिपीट। हाँ जी, दोबारा से देखिए कि अगर ये मेरा फोकस 1 है, ये मेरा फोकस 2 है, अगर कोई रे F1 से निकली है, लिप्स से टकरा के वो कहाँ से पास होएगी? वो डेफिनेटली दूसरे फोकस से पास होएगी। क्लियर है? यस मैम। मैम कहीं और से नहीं हो सकता? नहीं, कहीं और से नहीं होगी। यही तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है कि जो भी एलिप्स में से फोकस में से रे निकलेगी वो टकरा के वापस दूसरे फोकस से ही निकलेगी। जैसे मर्जी पास करा लो उसको, अगर यहाँ से गई है तो वापस ऐसे निकल जाएगी। ओके मैम। ठीक है जी। So tangent and normal at point P on the ellipse bisect the external and internal angle between the focal distance of P। क्या कहना चाह रहे हैं? What it means? मैम जो ये नोट में लिखा है। हाँ, जो नोट में लिखा है, इनका मतलब है कि ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट? P। तो यहाँ पे अगर कोई लाइन जा रही होगी तो ये एंगल को क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। क्लियर है? यस मैम। सबको बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? If P be a moving point on the ellipse in such a way that the tangent at P intersect x is equals to 25/3 at Q, then the circle on PQ as diameter passes through a fixed point. Find the fixed point। क्या समझ आया? डायग्राम बनाओगे? यस मैम। ठीक है। तो आपने बनाया कि एक एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है? यस मैम। तो ये भी पता है कि इस एलिप्स के दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। यस मैम। तो उन्होंने बोला कि P is a moving point on the ellipse in such a way tangent at P intersect x। x is equals to 25/3। आपको क्या एक डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, यहां से कोई टेंजेंट पास हुई जो P से निकल के यहाँ पे जा रही है। क्लियर है? यस मैम। ये 25/3 नहीं होगा, ये 25/3 पॉजिटिव साइड पे होगा यहाँ पे, और कहाँ पे कट करिए? Q पे। क्लियर है? यहाँ पे आपका फोकस। प्रॉपर्टी ने क्या समझाया था? मैम वो 90 डिग्री वाला। हाँ, यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है। तो PQ को डायमीटर लेके पास, PQ एज डायमीटर पासिस ऑफ फिक्स पॉइंट, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? मींस अगर PQ डायमीटर है तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा कुछ ऐसे, यस मैम। और ये सर्कल फोकस में से पास होगा। यस मैम। तो क्या समझ पाए?
आपको दे रखा है कि x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो क्या यहाँ से e निकल जाएगी? e क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस छोटे वाला स्क्वायर अपॉन बड़े वाला स्क्वायर। तो आपके पास 3/5 आ गया। यस मैम। तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया? प्लस माइनस a अपॉन e प्लस माइनस 25/3 आ गया डियर। यस मैम। ठीक है। फोकस कहाँ आ गया? मैम फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। यस तो आपके पास हो गया प्लस माइनस 3,0, राइट? तो आपके पास 1.3,0 हो गया और 1.-3,0 हो गया। तो क्या वो -3 से पास कर रहा है या 3 से पास कर रहा है? मैम 3 से ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ओके, देखिए नेक्स्ट रे वाला आ गया, फोर्थ प्रॉपर्टी के बेस्ड आ गया। पता चला अ रे emanating from a point -4, 0 is incident on the ellipse। पहले ध्यान से देखो कि मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें एक एलिप्स है जिसका फोकस मुझे पता है -4, 0 है, राइट? और यहीं से आपकी जो रे है वो शुरू हो रही है, यहाँ से रे शुरू हुई। तो आपने पढ़ा कि अगर यहाँ से शुरू हुई है तो वो कहाँ पे? दूसरे फोकस से डेफिनेटली पास करेगी। यस मैम। ठीक है, चाहे वो इधर को चली जाए तो भी वो कहाँ पास करेगी? यहाँ पे। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यस मैम। अगर एक फोकस -4, 0 है तो दूसरे का पता चल गया 4, 0 होगा। यस मैम। तो आपके पास एलिप्स बन गया x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, राइट और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो या तो आपका P पॉइंट ये हो सकता है या फिर Q पॉइंट ही हो सकता है। ठीक है, रे emanating from point -4, 0 is incident on the ellipse at the point P with abscissa। यहाँ पे मैं मिसिंग है abscissa 3। क्लियर है? Then find the equation of reflected ray of first reflection। तो इट मींस ये P पॉइंट आपके पास 3, कुछ होगा। मैम 0,3 होगा ना, एप्सी का दिया है। abscissa क्या होता है? मैम वाई कोऑर्डिनेट, मैम एक्स कोऑर्डिनेट। x होता है, ओके y को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग e निकाल सकते हो। e कितना आ जाएगा? 1 - 9/25। इट मींस 4/5 आ गया बच्चा पार्टी। यस मैम। तो फोकस आपको पता है, फोकस क्या निकलेगा? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। वो आपको ऑलरेडी दे रखा था +-4, 0। एग्री? यस मैम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स फॉर पी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके पास जो पॉइंट दिया है कि 3 से पास हो रहा था, आप बोलोगे 9/25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या यहाँ से y आ जाएगा +-12/5। मैम वैसे हम y वैसे भी तो निकाल सकते थे डायरेक्ट एलिप्स की इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू। हाँ, वही करना था। ये तो हमने वैसे बता दिया आपको, अदरवाइज तो हमने डायरेक्ट ही जज कर लिया कि अगर ये -4, 0 है, दूसरा 4, 0 होगा। ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया कि जो मेरा P है वो क्या होगा? 3, 12/5 होगा। एग्री? यस मैम। अब जो PQ है आपको निकालना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मींस ये PF जो है, दो पॉइंट्स पता चल गए। एक पॉइंट है 3, 12/5 और दूसरा पॉइंट है 4, 0। क्या 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो? y - 0 12/5 - 0 अपॉन 3 - 4 इंटू x - 4। बताओ, क्लियर है? यस मैम। तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 48। क्या बात क्लियर हो गई? यस मैम। एक ये निकाल लिया। अब हमें ये तो मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है या नेगेटिव क्वाड्रेंट है, तो आपके पास क्यू पॉइंट भी हो सकता था 3, -12/5। यस मैम। तो एक इक्वेशन और निकल जाएगी। तो ये p ये वाली आ गई और दूसरी वाली आ जाएगी -5/। क्लियर है? यस मैम।
हाँ जी, सबको बात क्लियर है? कोई डाउट है? Yes, ma'am. क्योंकि I'm no हमें doubt. मेंशन नहीं है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगी, या तो ये आ जाएगी या फिर और आप ले सकते हो कि जब 3, -12/5 एंड 4, 0 से लेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 12x -5y। -5y is equals to 48. यस, क्या सबको बात क्लियर है? किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, साक्षी, सानिया, अंजलि, अनुष्का, ग्रेट। अब हम बात करेंगे लोकस प्रॉब्लम्स की। ये लोकस प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही रहती है, क्यों लगता है ऐसा? इफ tangent to the parabola y square is equals to 4x intersect the ellipse at a and b, find the locus of the point of intersection of the tangent at a and b। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है? कुछ समझ आया? मैम आधा तो आ गया मैम, आधा नहीं आया। ठीक है, एक कोई पैराबोला है y square is equals to 4x, राइट? इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की, एक एलिप्स भी ले लो कि एक एलिप्स भी आपके पास जिसका सेंटर और रीजन है, यही बोल रहा है वो, ठीक है? अब कोई टेंजेंट है जो पैराबोला की टेंजेंट है और वो आपके एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है जी? तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया और यहाँ पे कट कर रही है, तो ये टी पॉइंट। क्या बात क्लियर हो गई? यस मैम। डायग्राम सबको क्लियर है? यस मैम। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट ए एंड बी। हमें इसका लोकस निकालना है, तो डेफिनेटली इस पे 2 टेंजेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे ड्रॉ हो रही होंगी ए और बी पे। दिस इज पी एच कॉमा के। क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ ए बी लिख सकते हो? कोड हो गई t इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास बना hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ky अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एग्री? Yes, ma'am. तो आप यहाँ से निकाल लोगे कि जो ky अपॉन बी स्क्वायर है वो माइनस hx अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। तो y की वैल्यू आ जाएगी कि जो मेरा y है दैट इज इक्वल्स टू माइनस एच बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन के। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसा किया था कि अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पे है, तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m होती है। याद Yes, आया? ma'am. किया था ना? तो m किसके बराबर आ गई? माइनस एच बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर। मैम और नीचे क्वेश्चन में x नहीं आएगा मैम, -h(b²x)। x है तुसी यस मैम, मैंने नहीं दी। a अपॉन m किसके बराबर हो गया? बी स्क्वायर अपॉन के राइट? एग्री? तो क्या यहाँ से m की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हो? मीन्स यहाँ से आपके पास m आ गया मेरे पास, m इज इक्वल्स टू के ए अपॉन बी स्क्वायर, राइट? Yes, ma'am. दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा कि जो मेरा के स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू माइनस b4h अपॉन a क्यूब। क्या बात एग्री है? तो ये लोकस आ गया। लोकस को फाइनल Y square is equals to minus B4 upon A3. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस b4 अपॉन a क्यूब इनटू x। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है? No, ma'am. तो लोकस वाली प्रॉब्लम बेसिकली क्वेश्चन समझ आ जाए तो सॉल्व भी करना है, राइट? अब देखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कोड ऑफ द एलिप्स, क्या समझे? मैम एलिप्स के फोकल कोड का लोकस बता हाँ, ये मेरे पास एलिप्स है,
ये कोई फोकल कोड है, इट मीन्स यहाँ फोकस से पास हो रही है, तो इसका सेंटर यहाँ पे मिड पॉइंट एम यहाँ पे ले लेते हैं, और जिसका निकालना है लोकस उसको एच कॉमा के ले लेते हैं। यही होता है। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो इस केस में ये आपके पास हो गया ए ई कॉमा 0 और ये हो गया माइनस ए ई कॉमा 0। क्या आप एग्री हो सब? तो मिड पॉइंट के लिए जब मिड पॉइंट वाली बात की थी, मिड पॉइंट ऑफ फोकल कोड, तो आपके पास क्या आता था? T इज इक्वल्स टू S1 आता था। S1 तो T निकल जाएगी एच एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस के वाई अपॉन बी स्केयर माइनस 1, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एच स्केयर अपॉन बी ए स्केयर प्लस के स्केयर अपॉन बी स्केयर माइनस 1। क्लियर है? यस मैम। और ये कहाँ से पास हो रही है लाइन? ए ई कॉमा E कॉमा 0 ए ई कॉमा 0 से पास हो रही है। सब कुछ क्वेश्चन खुद दे देता है आनंद जी, तो आपके पास सॉल्व करके क्या बनेगा? आपके पास एग्जैक्टली सॉल्व करके आ जाएगा जब आप पुट करेंगे कि एच ई अपॉन ए स्केयर वाई 0 हो गया इज इक्वल्स टू एच स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस के स्केयर अपॉन बी स्केयर। एग्री? ए से Yes, ma'am. A कट गया, तो आपके पास बना एच स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस के स्केयर अपॉन बी स्केयर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एच ई अपॉन ए। राइट? अब रिप्लेस कर दो, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन ए। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? A ए। बताओ, सब इंटेलिजेंट बच्चों को क्लियर है? यस मैम। Yes. शाइनिंग स्टार्स ऑल क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ एलिप्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर। अब सोचोगे खुद, यू वांट टू टेक योर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन? ले लो टाइम, ले लो, डायग्राम बना दो। देखो डायग्राम में हेल्प कर देती हूँ, आगे हो जाएगा। यहीं पे हूँ, एक फोकल एलिप्स है, इसकी फोकल कोड है, राइट? ये फोकस है, ठीक है? इसका ये मिड पॉइंट होगा, दैट मीन्स एच कोमा के। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है इस फोकल कोड का, वो आपको कितना दे रखा है? वो डी दे रखा है माय डियर, और ये एंगल थीटा होगा। एग्री? ये पॉइंट P है, ये Q है, और ये पॉइंट जो है आपके पास ये M है। क्या बात क्लियर हो गई? तो क्या इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकते हो सब लोग? क्या होती है? T इज इक्वल्स टू S1। हेलो, यस मैम। तो क्या बनेगी? एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। यस माइनस वन कैंसिल। कहाँ से पास हो रहा है? कुछ मैम। पता? मैम फोकस। फोकल तो दिया ही नहीं। मैम मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ कोड है, वो हमने निकाल लिया। फोकस तो दिया ही नहीं ना हमें पास होने के लिए, पर आपने एंगल थीटा ले लिया, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना, लाइन PQ बना सकते। इक्वेशन ऑफ PQ क्या बनेगा? x cos थीटा डिस्टेंस फॉर्म से प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू d होता है। मैम नेगेटिव आएगा ना? क्यों? मैम वो आपका कंसर्न नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। मिड पॉइंट कैन लाई अबव आल्सो। ओके मैम। मैम आपने डायग्राम में बनाया था। हाँ, तो उसका नहीं। अब इनको कंपेयर करने का तरीका मैंने बताया था, याद है? सोचो, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, कितना आएगा? cos थीटा अपॉन h अपॉन a स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन k अपॉन b स्क्वायर, और तीसरा आपके पास आ गया d अपॉन h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्या एग्री हो? यस मैम। तो क्या यहाँ से sin थीटा cos थीटा निकल जाएगा?
तो जब माय डियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। साइन Yes, ma'am. और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर आएगा। टेक योर टाइम, फटाफट सॉल्व करके बताओ कौन सी ऑप्शन आ रही है। हरी अप। यस, डन। करेक्ट। हाँ जी, क्या सबका सी ऑप्शन आंसर आ रहा है? मैम 1 मिनट बस। यस मैम, सी आ रहा है। हाँ जी, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? कि एक एलिप्स है, यही वाला एलिप्स है, ठीक है। इसकी कोई कोड है, locus of point of intersection of tangents at the extremities of the chord, ये जो extremities of chord है, right? subtending right angle कहाँ पे? सेंटर पे। क्या बात क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। किसका लोकस निकालना है? इस पॉइंट का, P का। लेट इट बी H कोमा के, ये A है, ये B है, और ये आपका सेंटर है। क्या सबको एग्री हो? यस मैम। ठीक है, तो मेरे को कौन कौन बता देगा जो इक्वेशन ऑफ ए बी है वो क्या बनेगी? मैम T इज इक्वल्स टू S1। अरे t इज इक्वल्स टू 0 नहीं बनेगी, मिड पॉइंट थोड़ी है इसमें कोई। Yes, ma'am. T is equal to 0 ही बनेगी. एच एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस के वाई अपॉन बी स्क्र इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? यस मैम। अब आपको लाइन पता चल गई, आपको पता चल गया मेरा एलिप्स कितना है। कितना है प्रिंस ये एलिप्स? एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल्स टू 1। क्या सबको क्लियर है? Ma'am, ठीक है, तो इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? इक्वेट कर देंगे ना ये दोनों 1 के. हाँ, ये देखो, हाँ जैसे भी कर लो, चाहे इसको ले लो कि ये 1 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ये इसकी वैल्यू उधर पुट कर दो, इसको लिख लो 1 का स्क्वायर, इसको छोड़ दो, तो आपके पास क्या बना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन ए स्क्वायर होल का स्क्वायर। Yes, ma'am. सॉल्व कर लोगे घुमा फिरा के, घूम घूम के सॉल्व हो जाएगा। Yes, ma'am. मैम एक तरफ क्यों स्क्वायर लगाया? क्योंकि इधर इधर एक्स का भी स्क्वायर था, वाई का स्क्वायर था, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? A4 B4 चाहिए ना।
यस मैम। या आप कैसे भी सोच लो, आप अगर इक्वेट भी कर लेते तो भी आप क्या करते, सॉल्व करते, स्केयरिंग करके ही करते ना, बात तो सेम ही बनेगी आपके पास। ऐसे थोड़ा इजी है सानिया, क्योंकि मेरे को स्केयर करने से क्या होगा कि मेरे ये एक्स स्केयर और वाई स्केयर सब कुछ एक्स स्केयर और वाई स्केयर में मिल जाएगा, आपके पास सिंगल सिंगल एक्स और वाई नहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, सॉल्विंग का तरीका जैसे भी कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद जब आपने सॉल्व किया ना, आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 1/a² माइनस h² अपॉन a4 इंटू एक्स स्केयर। ठीक है, -2hxy के अपॉन a²b² प्लस 1/b² माइनस k² अपॉन b4 इंटू y² इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अगर आपके पास ये एंगल 90 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो एंगल है वो 90 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है माय डियर, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0। यस मैम। राइट, अगर वो 0 होगा तो आप लिख दो यहाँ पे 1/a² माइनस h² अपॉन a4 प्लस 1/b² माइनस k² अपॉन b4 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आपके पास अल्टीमेट आंसर आ गया जो चाहिए था? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। Have a look on the next question. लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वाइट लेंथी भी जाएगा। Find the locus of midpoint of normal chord of the ellipse. नॉर्मल कोड कौन सी होगी? मैम जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो इट मींस अगर कुछ डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी कि एक एलिप्स है, यहाँ से कोई नॉर्मल कोड जा रही है, इसमें वही वाला लगेगा hx अपॉन a² प्लस ky ये अपॉन P, Q और ये वाला पॉइंट आपका M है जिसका निकालना है लोकस H, K। क्लियर है डायग्राम? तो PQ की कोड तो लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ PQ यस कितनी मैम। बनेगी, T इज इक्वल्स टू S1 बनेगी प्रिंस जी। तो आपके पास क्या बन गई, hx अपॉन a² प्लस ky अपॉन b² माइनस 1 इज इक्वल्स टू h² अपॉन a² प्लस y k² अपॉन b² माइनस 1। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? ये कैंसिल हो गया, और लेट इसको आपने कुछ भी नाम दे दिया कि ये r के बराबर है, राइट? तो आपके पास क्या बना, hx अपॉन a² प्लस ky अपॉन b² इज इक्वल्स टू r। क्या बात क्लियर है इतनी? कोई भी एक नया कांस्टेंट दे दिया ना, r इज न्यू कांस्टेंट, c भी दे सकते हो। तो यहाँ से क्या आप इक्वेशन ऑफ y में निकाल सकते हो कि -b² h अपॉन a² k इंटू एक्स प्लस b² r अपॉन k के बराबर होगा। सबको एग्री है? यस मैम। ठीक, तो अब मेरे को ये बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? गंदी सी इक्वेशन थी, बड़ी बुरी थी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a² माइनस b² अपॉन √a² प्लस b² m² होगा। पढ़ी थी? पढ़ी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ यस। क्या मैम? तो m कंपेयर कर लो, किसके बराबर हो गया, -b² h अपॉन a² k के बराबर आ गया। और जो आपके पास m इंटू a² माइनस b² अपॉन √a² प्लस b² m² वो किसके बराबर हो गया, b² r बाय k के। क्या एग्री हो? ये वैल्यू m की
इसमें पुट कर दोगे, अल्टीमेटली सॉल्व कर दोगे। सॉल्व कर लोगे अल्टीमेटली? यस मैम करें। हाँ सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आपका आंसर आ रहा है जो चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी सानिया बोलिए। डन? मैम वो गलती से दब गया था। अच्छा, क्या जो आंसर लिखा है वो आ गया या मैं सॉल्व करूं? मेरी हेल्प चाहिए किसी को? यस डियर स्टूडेंट्स, अंजलि, साक्षी, अनुष्का, कुछ हो पाया? मैम ये बहुत लेंथी जा रहे हैं। करो, सॉल्विंग करो। मैम नहीं आ रहा है। नहीं हो रहा? मैम अलग ही जा रहा है। चलो मैं बताती हूँ। चलो देखिए डियर, आप लोगों के पास ये बना होगा, देखना। हमारे पास, मैं दोबारा से लिखती हूँ, m की वैल्यू आ गई थी -b²h/a² के, राइट? और आपके पास आ गई थी m(a²-b²), अंडर रूट में आ गया था √a² + b² m², राइट? दैट इज इक्वल्स टू b²r/k। क्या एग्री हो? यही बना था? Yes, ma'am. यस ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग कर दूं, इस इक्वेशन को क्या कर दें? स्क्वेयरिंग कर दें, तो आनंद आपके पास क्या बन जाएगा? अगर इसको थोड़ा रीसॉल्व करोगे तो आपके पास स्क्वेयरिंग करके आया होगा m²k² इंटू a² - b² का होल स्क्वेयर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू
बी स्क्वायर आर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या एग्री हो? बोलिए। Yes, ma'am. ये m की वैल्यू है, क्या ये m की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो आपके पास बना होगा अल्टीमेटली बी स्क्वायर एच की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, राइट? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर ही बने ना, मैम B4 और H की स्क्वायर बनेगा ना? और आर स्क्वायर, राइट? ठीक है, अब ठीक है, B4 R स्क्वायर, राइट? और इसके साथ आपके पास वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास m स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करोगे अंजलि, आपके पास बन जाएगा a की 6 k स्क्वायर प्लस b6 h स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 k स्क्वायर। क्या एग्री हो? यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, तो a for कैंसिल हो गया, के स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, राइट? मैम ये जो सबसे पहले आपने लिखा है B² H की पावर 4, वहां इसकी पे जगह तो B4 B की बनेगा। पावर 4 H स्क्वायर आएगा ना? ओके, यस मैम। बाप देख रहा है तुम देख रहा है। तो B4 भी कैंसिल हो गया, ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब अल्टीमेटली देखो कि आपके पास क्या बचा। आपके पास बचा माय डियर बच्चा पार्टी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू आपके पास बना a की पावर 6 के स्क्वायर प्लस b की पावर 6 h स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हैं अंजलि, प्रिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और अगर आप इसको लिखोगे तो a की पावर 6 के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस b की पावर 6 एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या किसी को डाउट? यस मैम। यस मैम। वो के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू ए की पावर 6 अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी की पावर 6 अपॉन के स्क्वायर। क्लियर है? और आर की वैल्यू आपने पुट की थी यस मैम। इन योर क्वेश्चन, आर आपने पुट किया था ये पूरा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। बस वो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आंसर आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए की पावर 6 एच स्क्वायर प्लस बी की पावर 6 अपॉन के स्क्वायर। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। ये आपके पास अल्टीमेटली लोकस आ गया। एनी डाउट? क्लियर है? तो थोड़ा रिवाइंड करके बताओ कि आप लोगों ने कौन सी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की एलिप्स की पढ़ी कि अगर कोई टेंजेंट जा रही है वो आपके दो डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रही है तो जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट है वो क्या करेगा, 90 का एंगल बनाएगा, कहाँ पे? फोकस पे। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि जो आपका कोई भी फोकल कोड है अगर उसके एक्सट्रीमिटी से कोई टेंजेंट बनेगा वो कहाँ जाके मीट करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स पे। क्लियर है? तीसरी कि अगर आपका कोई एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल बन रहा है तो अगर फोकस से कोई मीटिंग पॉइंट टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑक्सिलरी सर्कल के तो वो क्या उनके परपेंडिकुलर की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? बी स्क्वायर के, राइट? Yes. यस मैम। और जो लास्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि अगर एक फोकस से कोई रे निकल रही है, एमिट हो रही है और एलिप्स से टकरा के वो कहाँ से पास करेगी? ऑलवेज दूसरे फोकस से, right dear students? Yes, ma'am. यस मैम। So this was all about your all ellipse.
अब आपके लिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हम उसमें पूरा एलिप्स रिवाइज करेंगे और क्लास इवनिंग में होएगी एंड दैट विल बी 5 to 6:30। अगर आपका इवनिंग स्कूल है तो मॉर्निंग में होएगी 9 to 10:30। मॉर्निंग की क्लास जाएगी पल्लवी मैम के साथ, इवनिंग की क्लास जाएगी मेरे साथ। राइट डियर स्टूडेंट्स? ओके मैम।